आज बात होगी बिहार शिक्षक बहाली 2019-21 महाभारत के नए अध्याय की। जी हाँ, बिहार शिक्षक बहाली महाभारत के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। 37,000 कहकर 33,916 सीटों पर बहाली की तैयारी में सरकार। क्या बाकी की सीटों का घोटाला हो गया? शिक्षा सुधार रोजगार की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। ऑनलाइन तरीके से बहाली प्रक्रिया और एक आवेदन लेने की बात हमने पहले ही कही थी और अखबार ने आज पुष्टि की है। हमारी आलोचना करने वाले भी आंख खोल कर देखे। 37,500 सीटों की बात करके 33,916 सीटों पर बहाली की तैयारी में सरकार। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में सरकार फंसी है पेच में। मामला गंभीर। 31 मई 2021 को क्या फैसला हो पाएगा? नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में 94,000 शिक्षक बहाली पर लटकी है तलवार। क्या सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को मिल सकता है बिहार शिक्षक बहाली में मौका? इस बीच शिक्षा विभाग का एक अजब गजब लेटर जारी हुआ है। लेटर रिक्तियों के संबंध में है। लेटर के लॉलीपॉप की सच्चाई भी आपको बताएंगे और अन्य बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। खबरों की शुरुआत हम करते हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस लिस्टिंग की खबर से। जी हां, 31 मई 2021 को केस लिस्ट है। पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति थी, क्या केस लिस्ट नहीं हुआ, पर हम आपको बता दें कि केस की लिस्टिंग हुई है। अभ्यर्थियों ने जब लिस्ट देखा, इसमें CW जैसे 4975 का जिक्र न देखकर अभ्यर्थी संशय में थे, पर हम आपको बता दें अधिवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। 31 मई 2021 को इस केस की सुनवाई होने वाली है। 28 मई 2021 की लिस्टिंग में केस नंबर सीधे तौर से लिखा था, पर इस लिस्टिंग में केस नंबर ना देखकर अभ्यर्थी संशय में थे। पर हम आपको बता दें कि केस लिस्ट पर है और सुनवाई होने वाली है। पिछले दिनों की लिस्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे। पिछले दिनों की लिस्टिंग में आप देख सकते हैं CW जैसे 4975 का जिक्र है, पर नए वाले स्पेशल कोर्ट के नोटिस में ये जिक्र नहीं था। इससे अभ्यर्थी संशय में थे। पर आपके स्क्रीन पर हम पुराने वाले नोटिस को भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं CW जैसे 4975 का जिक्र, और यही बात अभ्यर्थियों को संशय में डाल रहा था। पर अधिवक्ता ने पुष्टि की है कि 31 मई 2021 को इस केस की सुनवाई होने वाली है। इस बीच शिक्षा विभाग का अभ्यर्थियों के लिए एक लॉलीपॉप लेटर जारी हुआ। आपके स्क्रीन पर लेटर आप देख सकते हैं। गिरवर दयाल शिक्षा के निदेशक है और इनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया, जिसमें रिक्तियों की मांग की गई है। पर अंततः ये लेटर एक लॉलीपॉप साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको विश्लेषित करेंगे कि ये लेटर लॉलीपॉप कैसे है। 28 मई 2021 पटना हाईकोर्ट में NFB केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में महाधिवक्ता द्वारा ये बात सरकार की तरफ से रखी गई कि विभिन्न कैटेगरियों में अभ्यर्थी जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है। EBC, OBC, SC, ST कैटेगरी में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। इस पर माननीय न्यायाधीश ने ये सवाल किया कि अभ्यर्थियों को दो लाभ कैसे? विभिन्न कैटेगरियों में अगर अभ्यर्थी OBC हैं, EBC हैं, SC, ST हैं, तो उनको फिर दिव्यांग आरक्षण का लाभ कैसे? विभिन्न कैटेगरियों के अंदर दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कैसे? इस सवाल पर महाधिवक्ता फंसे हैं और अब सरकार विभिन्न नियोजन इकाई से ये बात जानने की कोशिश कर रही है कि दिव्यांग आरक्षण सीटें कितनी है और कैसे आरक्षण दिया जाए। आप समझ सकते हैं इस लेटर का मापदंड यही है। ऐसे में अब 31 मई 2021 को सरकार की तरफ से ये बात पटना हाईकोर्ट में रखी जाएगी कि सरकार कैसे आगे आरक्षण देगी और अभी तक आरक्षण का मापदंड क्या और क्या क्या दिया गया है दिव्यांग अभ्यर्थियों को। ऐसे में कैटेगरी की राजनीति को भी आपको समझाते हैं। कैटेगरी की राजनीति क्या है? अभी तक SC, ST, EBC और OBC अभ्यर्थियों को दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैटेगरी के सीट में दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी रखा जा रहा है। ऐसे में अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें 4% अलग से 36,000 आरक्षण दिया जाए। दिव्यांग अभ्यर्थी अब किसी कैटेगरी के भीतर आरक्षण नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 4% उन्हें अलग से नियम कानून और संविधान के आधार पर सीट दी जाए, जो भारत का संविधान कहता है उस आधार पर। ऐसे में सरकार का कहना है कि जब हम कैटेगरी के भीतर दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हैं तो हम ज़्यादा आरक्षण दे रहे हैं। और इसी को साबित करने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया कि आगे कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया या देना जाना है, ये साफ हो। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 31 मई 2021 को इसी मुद्दे पर घमासान होगा कि कैटेगरी के भीतर आरक्षण या 4% अलग से 36,000 आरक्षण पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और मजबूत है। आपको बता दें कि 63वीं BPSC में ऐसा ही मुद्दा था और ऐसे में फिर से दिव्यांग अभ्यर्थियों की अलग से परीक्षा ली गई। आपके स्क्रीन पर वो लेटर भी है जो 63वीं BPSC की लेटर है। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में भी दिव्यांग आरक्षण का मुद्दा गूंजा था और उस समय बहाली को ही रद्द करना पड़ा था। अब देखना यह है कि 31 मई 2021 को होता क्या है। सरकार 4% सीट छोड़कर अन्य सीटों पर बहाली शुरू करवाना चाहती है। दिव्यांग अभ्यर्थी इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में आप समझे कि अगर 4% सीट पर आरक्षण सरकार दे भी देती है तो आगे रोस्टर में बड़े बदलाव करने होंगे, फिर से आवेदन लेना ही पड़ेगा। इस बात को ऐसे समझे कि विभिन्न नियोजन इकाई में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। किसी अभ्यर्थी ने, मान लीजिए कि वो OBC अभ्यर्थी हैं,
और उसने 2-3 नियोजन निकाय में ही आवेदन किया और वहाँ पर 2-3 ओबीसी कैटेगरी के सीट ही हैं और उन सीटों को 4% दिव्यांग आरक्षण के सीटों के बाद अब दिव्यांग अभ्यर्थियों को दे दिया जाता है, तो सीट वहाँ पर शून्य हो जाएगा। ऐसे में जिस ओबीसी अभ्यर्थी ने वहाँ आवेदन किया है उस अभ्यर्थी का आवेदन तो निरस्त हो जाएगा सीधे तौर पर। ऐसे में अभ्यर्थी ये मांग कर सकता है कि हमने ये सीट देखकर आवेदन किया था, अब सीट नहीं है तो फिर से हमें आवेदन का मौका देना पड़ेगा और ये जायज़ भी है। ऐसे में अब ये मामला फंसता चला जा रहा है और अब बहाली प्रक्रिया में इस पेज को खत्म करने के लिए सरकार को पूर्ण रूप से फिर से फ्रेश आवेदन लेना चाहिए ऑनलाइन तरीके से और ऑनलाइन तरीके से आगे बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें डोमिसाइल भी हो। इससे बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा लाभ होगा। आप समझे कि 1 लाख सीट में लगभग 35% सीटों पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे में अभी जो 94,000 की बहाली हो रही है, लगभग 30,000 अन्य राज्य के अभ्यर्थी इस पर काबिज है। अगर इस बहाली को रद्द किया जाता है और फिर से ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाता है डोमिसाइल के साथ, तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा लाभ होगा। 1 लाख सीटों में 35,000 सीट जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे में ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन आगे बढ़े, इस बहाली को रद्द करके यह अभ्यर्थी बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। पर ऐसे में कुछ ऐसे दलाल भी हैं जिन्होंने अभी की बहाली में सीट खरीद कर रखे हैं, वो इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि नहीं, हमने विभिन्न नियोजन इकाई में 30-40 हज़ार रुपये खर्च करके आवेदन किए हैं और हम ऑफलाइन आवेदन नहीं चाहते। आप समझ सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी दलाल अभ्यर्थी हैं जो पैसे के बल पर बहाली प्रक्रिया में आगे काबिज होना चाहते हैं। पर सही मायने में ये बहाली प्रक्रिया अब रद्द करके ऑनलाइन तरीके से आवेदन लेना चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अच्छा होगा। झारखंड में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ, बहाली प्रक्रिया को पूरी तरीके से रद्द करके सिर्फ झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और कोई भी केस मुकदमा उसमें नहीं हुआ। आप ये समझे कि जो बाहर के अभ्यर्थी हैं वो बिहार के शिक्षक बहाली में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में शिक्षकों का जो वेतन है वो अन्य राज्यों से कम है। ऐसे में बिहार सरकार को ये चाहिए कि बहाली प्रक्रिया को निरस्त करके ऑनलाइन तरीके से आवेदन ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि 4% आरक्षण का मुद्दा बहुत ही पेचीदा है और सरकार इसमें फंसते जा रही है। अगर 4% आरक्षण देती भी है सरकार तो विभिन्न नियोजन इकाई में कई सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर आरक्षण नहीं देती है तो ये बहाली निरस्त होने के कगार पर होगी। ऐसे में इस बहाली को रद्द करके ऑनलाइन तरीके से फ्रेश बहाली लेना सरकार की मजबूरी है और ऐसा अगर होता है तो सीटेड दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। देखना यह है कि 31 मई 2021 को सरकार इस पर क्या कदम बढ़ाती है। पर अभी तक के जो गतिरोध है और अभी तक का जो आंकड़ा है, उन आंकड़ों को देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है कि 4% आरक्षण इसी तरह नहीं दिया जा सकता। अगर रोस्टर में बदलाव भी होगा तो कई तरह के गतिरोध उठेंगे। ऐसे में आप ये भी समझे कि जो विभिन्न नियोजन इकाई से डाटा मांगा गया उसमें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का कोई डाटा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि विभिन्न कैटेगरी में ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी में सीट तो कटने की बात है पर ईडब्ल्यूएस की नहीं। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि आगे जब डाटा सरकार लेगी इसके बाद 4% आरक्षण देने के लिए विभिन्न कैटेगरी से सीट कटेगा तो ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के सीट में से भी तो सीट कटना चाहिए। पर ईडब्ल्यूएस को सीधे तौर से छोड़ करके अन्य कैटेगरी से सीट काट के 4% आरक्षण देने की बात अगर सरकार आगे अगर बढ़ाती है तो क्या ये सही है? अभ्यर्थी इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी। देखना यह है कि 31 मई 2021 को सरकार क्या पक्ष रखती है। पर अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया में बड़ा पेच फंसा हुआ है। 94,000 की बहाली और एनएफबी केस आगे क्या क्या रंग अभ्यर्थियों को दिखाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। पर अगर सरकार ऑनलाइन तरीके से बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, 1 से 1.5 महीने में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, कोई केस मुकदमा कहीं नहीं होगा और अभ्यर्थियों को भी इससे बड़ा लाभ होगा। डोमिसाइल के साथ अभ्यर्थी ज़्यादा सीट पर काबिज हो पाएंगे, बिहार के अभ्यर्थियों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो।